नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर आप किसी लंबी बीमारी से ग्रसित हैं तो कौन सा ग्रह जिम्मेदार हो सकता है और इसकी रेमेडीज़ इंस्टेंटली करने से आपको कैसे इस बीमारी में रिलीफ आ जाएगा। दोस्तों, आपको अगर बहुत लंबी बीमारी चल रही है, चाहे वो यूट्रस की है, चाहे पेट की है, चाहे कैंसर है, चाहे लिवर की बीमारी है, चाहे किडनी की है, कोई भी बीमारी आपको चल रही है, तो एक मुख्यतः तौर पे ग्रह है जो एक वाइटल रोल प्ले करता है उस बीमारी को बढ़ाने में, उसको बेकाबू करने में। इसके अंदर प्रेत रोग भी आता है और मेडिकल बीमारियां भी आती हैं। ये कोई सी भी हो सकती है। अगर कोई भी बीमारी बिगड़ रही है, कोई सा भी रोग बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है, काबू में नहीं आ रहा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है, रिपोर्ट्स ख़राब आ रही हैं, हर तरीके से आप नाउम्मीद हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं इस एक ग्रह का इलाज करने से बहुत हद तक आपको रिलीफ आ सकता है। जो मेन ग्रह जिम्मेदार है इसके लिए वो है राहु ग्रह। लोग आजकल राहु की एक ये कह लीजिए उसको वॉशिंग मशीन में धो के बहुत ही अच्छा ग्रह साबित करने की कोशिश में लग रहे हैं, पर मुख्यतः तौर पर राहु सबसे ज़्यादा बुरा करता है। इतना बुरा करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर ये किसी भी ग्रह के साथ आ जाता है तो उसके अच्छे फलों को भी खा जाता है और अकेला भी बैठा हुआ होता है तो नुकसान ज़्यादा देता है, फ़ायदे कम देता है। इसीलिए राहु पीड़ा जब होती है तो वो इंसान को एक ऐसे असमंजस में ले आती है कि पता ही नहीं चलता एकाएक कि ज़िंदगी कैसे बदल जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक से कुछ नई चीज़ हो जाती है जिससे आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि राहु को कंट्रोल में करना क्यों ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी घटना हो गई है जो अनकंट्रोलेबल है, जो आपकी लाइफ के स्मूथ फ्लो को नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है, जिसके कारण आपकी ज़िंदगी में अड़चनें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, काम आपके विफल हो रहे हैं, रुक रहे हैं और आपको हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, खासकर मेडिकल इश्यूज़ अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हर तरीके से आपका शरीर बीमार है और बीमारी बढ़ती ही जा रही है घटने की बजाय, तो राहु इसमें मुख्यतः तौर पे ज़िम्मेदार है। चाहे फिर ये हृदय का रोग है, चाहे कोई सा भी है। हालाँकि हमने हर ग्रह के हिसाब से जो है रोग का निर्धारण कर रखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हृदय रोग के लिए अक्सर सूर्य को नीच माना जाता है कि जब सूर्य नीच होता है तो हृदय रोग हो जाता है। लिवर के केस में हम बृहस्पति का दोष देते हैं। गुर्दे के केस में हम किडनी को जो है गुर्दे के किडनी के केस में हम बुध को दोष देते हैं। तो हर एक का हमने एक हालांकि एक डिस्टिंग्विश कर रखा है। हड्डियों के केस में शनि को हम जिम्मेदार कहते हैं। एक्सीडेंट्स के केस में हम मंगल और केतु को कहते हैं। केतु को खासकर जब कोई शरीर से अंग भंग हो जाए, यानी कि शरीर से कोई भी अंग कट के हट जाए, तो ये केतु के के कारण होता है, जो वो बहुत नेगेटिव वे में होता है। पर मुख्यतः तौर पे किसी भी परेशानी को बढ़ाना और उसको एक विराट स्तर पे इतना बुरा कर देना कि परेशानी पता ही ना चले और इंसान दर बदर भटकता रहे, परेशान रहे, तो इसमें राहु का एक वाइटल रोल होता है, एक बहुत मुख्य भूमिका होती है। तो बहुत ज़रूरी है, अगर आप बहुत लंबे समय से बीमार हैं, चाहे कोई भी बीमारी हो, XYZ वट एवर इट इज़, आप लंबे समय से अगर बीमार चल रहे हैं तो राहु के उपाय करना बहुत 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 ज़रूरी है। आपको इंस्टेंटली रिलीफ आना शुरू हो जाएगा अगर आप राहु के उपाय करते हैं तो। बिना देरी करते हुए पहला राहु का उपाय है कि आपको कोई भी तालाब या समंदर देखना है, कोई भी ऐसा स्थान देखना है जहाँ पे मछलियाँ हों। यहाँ मैं एक्वेरियम की बात नहीं कर रहा, घर के एक्वेरियम में ये रेमेडी वर्क नहीं करेगी। तो बाहर कोई तालाब देखिए, वहाँ पे आटे की गोलियाँ रेगुलरली डालिया कीजिए मछलियों को। डालते वक्त बाकायदा अपने रोगी के स्वास्थ्य की कामना करनी है और बाकायदा वो आटे की गोलियाँ रोगी के हाथों को टच करा दीजिए अगर मुमकिन है तो। नहीं भी है मुमकिन तो आप डाल के आइए, पर उस रोगी का नाम लगातार लेते रहिए गोलियां डालते हुए समंदर में या नदी में या तालाब में, कि मैं फ़लाना इंसान के निमित्त ये डाल रहा हूँ, उसको स्वास्थ्य मिले। तो ऐसा आपको नियमित रूप से करना है, रोज़ करना है। ये एक दिन करने वाला उपाय नहीं है, ये रोज़ करने वाला उपाय है अगर आपको वाकई में रिलीफ चाहिए तो।
सेकंड रेमेडी ये है कि आपको घर से सारा कबाड़ गंद निकालना होगा। हालांकि अगर घर में कोई बीमार है तो ये टफ़ हो सकता है, क्योंकि आपको अपना काम धंधा भी देखना है, वर्क भी देखना है, उस फैमिली मेम्बर की बीमारी भी देखनी है। पर कहीं ना कहीं वीकली चाहे आपको ये रूटीन निकालना पड़े कि हफ्ते में एक बार ही संडे के दिन या किसी भी दिन आपको घर से कबाड़ निकालना होगा। कोई भी पुराना कबाड़ है, ख़राब इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इसको बेचने के चक्कर में मत रहिए, इसका कोई पैसा नहीं मिलेगा और राहु खराब वालों को तो वैसे ही नहीं मिलता। इसको तुरंत घर से बाहर निकाल दीजिए, जैसा कि फॉरेन कंट्री में होता है, घर के बाहर रख दीजिए, कोई भी उठा के ले जाएगा या किसी को फ्री में दे दीजिए। जब कबाड़ घर से आपका मैक्सिमम निकल जाएगा, आप देखेंगे आपको हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि राहु जो का बिगड़े रूप में थोड़ा थोड़ा सुधार आना शुरू हो जाएगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आता है स्टोर रूम। स्टोर रूम अगर भरा हुआ है कबाड़ से तो इसको खाली कर दीजिए और अपने स्टोर रूम में कोई भी सामान मत रखिए। स्टोर रूम में अक्सर सामान वही रखिए जो आपको लगता है कि आप वीकली या मंथली या ईयरली यूज़ करते हैं। अगर आप बिल्कुल यूज़ नहीं करते, 10-15 साल से पड़ा है, तो उसको निकाल दीजिए। अब राहु क्या करते हैं कि खाली हम इलेक्ट्रॉनिक सामान से उसको नहीं जोड़ेंगे, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक सामान और राहु का एक बेजोड़ नाता है, पर कोई भी वस्तु जो उपयोग में नहीं आ रही है पर आपके घर में सालों साल से पड़ी है, वो ऑटोमेटिकली राहु के दायरे में आ जाएगी। उसमें ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसकी मूवमेंट एंड यूजेज ख़त्म हो गई। तो आपके घर में कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी यूजेज नहीं है बिल्कुल भी, तो उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। चाहे भले ही वो पुरानी बुक्स क्यों ना हो, रद्दी क्यों ना हो, वो भी ऑटोमेटिकली राहु एलिमेंट में आ जाएंगी। भले ही वो बुध के एलिमेंट में आती हैं, मर्क्यूरी के अधीन आती हैं, पर तब भी यूजेज ना होने के कारण ऐसा होगा। एक हमारे क्लाइंट थे जिन्होंने बहुत बड़ी लाइब्रेरी बना रखी थी अखबारों की, बहुत पुराने पुराने अखबार वगैरह रद्दी जमा कर रखे थे। ये कह लीजिए उनके 2 कमरे किताबों से, अखबारों से भरे हुए थे। अब वो पूरा धूल फाँक रहे थे, भरे हुए थे धूल से। अब जो क्लाइंट है उनकी जब एज होने लगी 70-75, 80s के करीब, तो वो बीमार चलने लगे। अब वो जो उन्होंने रखी हुई थी पूरी लाइब्रेरी बना के, उसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं था, ना उनकी औलाद को इंटरेस्ट था, किसी को भी नहीं। सबके लिए वो अखबार पुराने एक रद्दी थे। उनका एक वो इंटरेस्ट था, तो उन्होंने कम से कम ये समझ लो वो 30-40 साल से अखबार जमा कर रहे थे। अब कोई भी बंदा अगर कोई पब्लिशिंग की लाइन का होगा, कोई मीडिया की लाइन का होगा, न्यूज़ की लाइन का होगा, तो उसके काम में आ सकते हैं। बट उनके बच्चों की फील्ड्स अलग थी, उनके किसी यूज़ में नहीं थे, एंड रद्दी से ऊपर उन्होंने उसकी वैल्यू जानी नहीं। तो वो रखा रहा, एंड वो एक सेंटर पॉइंट था, एक ट्रिगर पॉइंट था जो उनको बीमार कर रहा था। अनलक्कीली जिस रूम में उन्होंने वो पूरे रद्दी का भंडार बना रखा था, वो उनका नॉर्थ ईस्ट का रूम था, जो खाली रहना चाहिए था सपोज। और वहाँ पे या तो आप कोई पूजा स्थल बनाते या उसको वैसे एम्प्टी रखते या साफ़ सुथरा रखते, पर एक एक अखबार में इतनी धूल और मिट्टी और रद्दी में जो जमा हुई थी, उसको क्लीन करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि वो खुद भी एक ओल्ड एज में चल रहे थे। जब उनका ज़्यादा स्वास्थ्य खराब रहने लगा, तो मैंने उन्हें ये सलाह दी कि अगर आप इसको बेचना नहीं चाहते या देना नहीं चाहते, क्योंकि ही वॉज जस्ट टोटली मतलब इनटू डैट कि भाई मुझे इसको हाथ नहीं लगाना, कि कोई भी इसको छेड़ेगा नहीं, इसे छूना नहीं है, ये है वो है। तो मैंने कहा आप इसको फ़िलहाल अपने घर से निकाल दीजिए, कहीं और किसी और जगह पर रख दीजिए। तो ही वॉज़ क्वाइट रिच, उन्होंने किसी अपने दूसरे वेयर हाउस में उस सारी रद्दी को रखवाया। उस कमरे को मैंने कहा अच्छे से आप साफ़ कीजिए और वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे थोड़ी देर बैठ के आप भगवान का भजन सुनिए, पाठ सुनिए, एक टीवी लगा लीजिए या वहाँ पे वैसे कोई मंत्र जाप कर लीजिए। जब वो करना शुरू किया उन्होंने, और वहाँ पे सबसे पहले हमने धुनी करवाई, क्योंकि इतने टाइम से इतनी नेगेटिविटी जमा हो गई थी रद्दी के स्टक होने से। 30 साल से रद्दी वहाँ पड़ी है, कोई उसको देख नहीं रहा, मिट्टी धूल दुनिया भर की नेगेटिविटी थी। वहाँ हमने 1 हफ़्ता रेगुलरली धुनी कराई, फिर हमने कहा रेगुलरली अब यहाँ पे आपने धुनी भी करनी है, पूजा पाठ भी करना है। सडनली उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आने लगा, और जिस इंसान को लोग कहते थे कि जिएगा नहीं, उन्होंने अपनी लाइफ में ये कह लीजिए कि उन्हें खुद यकीन आज भी नहीं होता कि उनकी लाइफ अभी भी है, टचवुड, एंड ही इज़ लिविंग। तो कहीं ना कहीं जब हम राहु को बढ़ा लेते हैं, यहाँ राहु का एक प्रोमिनेंट रोल था,
उनके घर से हमने कबाड़ भी निकलवाया, गंद भी निकलवाया। उन्होंने कहा हम पहले ही परेशान हैं, बीमारी का इलाज कर रहे हैं और आप ये क्या रेमेडी बता रहे हो कि घर से कबाड़ निकालो, घर में धुनी करो, ये क्या, इससे क्या ठीक हो जाएगा सब। एंड लिटरली अभी भी उनके बच्चे जब कॉल करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें यकीन ही नहीं होता कि ये करने से चीज़ें इतनी जल्दी ठीक हो जाएंगी। और उनके घर में अब यहाँ तक कि बिकॉज ऑफ ओवर क्लटर थिंग्स जो थी, कबाड़ था, हवा नहीं आती थी, धूप नहीं आती थी एंड सफोकेशन होती थी, तो एक एनवायरमेंटल फैक्टर भी क्रिएट हो गया था जो उन्हें बीमार कर रहा था। तो राहु क्या करेगा, हर जगह से सहारा लेगा, एनवायरनमेंट से सहारा लेगा, आपकी हैबिट से सहारा लेगा। अब वो एक्सरसाइज नहीं करते थे, बिल्कुल भी सैर नहीं करते थे। मैंने कहा आप सैर कीजिए, कोशिश कीजिए अपनी हेल्थ को बेटर करने की। उनका राहु नेगेटिव था और वो सर्जरी कराने जा रहे थे फैट लॉस की, सोचिए। एंड अगर वो सर्जरी कराते तो वो जीवित नहीं रहते। मैंने ये चीज़ उन्हें बोली थी एंड उनके बच्चों ने फिर उन्हें रोका, समझाया, उन्होंने सर्जरी पोस्टपोन की, थोड़ा बहुत चलना शुरू किया, थोड़ा बहुत वेट लॉस किया, घर से रद्दी निकाली, रेगुलरली घर की साफ़ सफाई होने लगी, कबाड़ निकला, धुनें होने लगी, राहु उनका बैलेंस होने लगा। वो एक ऐसे एरिया में रहते थे कि मतलब उनके लिए बहुत इजी था एक्सेस करना अपने जगहों को, इधर उधर जाना। ही वॉज क्वाइट एफिलेंट। तो वो जो मैंने ये मछली वाला उपाय बताया उन्होंने इजीली कर लिया, क्योंकि उनके गांव में कहीं तालाब वगैरह था, वहाँ वो मछलियों को रेगुलरली उनकी कार जाती थी आटे की गोली डालने, उनका हाथ लगवा के। एंड ये आप मतलब मेरे को अभी भी हैरानी होती है कि जो है इतनी जल्दी उनको रिलीफ आया जिसका कोई हिसाब नहीं। तो अगर आप बहुत लंबे समय से बीमार चल रहे हैं तो ये जो 3 चीज़ें हैं ज़रूर करनी है। पहला, आटे की गोली बना के मछलियों को डाल के आनी है। ये उपाय घर में वर्क नहीं करेगा, घर के एक्वेरियम में डालेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। घर के बाहर जाके करना है, कोई भी तालाब, कोई भी नहर देख लीजिए जहाँ मछलियाँ होती हैं, पता करने चलोगे तो सब पता लग जाएगा। एंड घर को साफ़ सुथरा कीजिए। घर में किसी भी तरीके का डस्ट, कबाड़, पुराना सामान जब तक रहेगा बीमारी बनी रहेगी, उसको निकाल दीजिए बाहर। और जिन एरियाज़ में आपने कबाड़ रखा हुआ था वहाँ हमारी धुनी अच्छे से कर दीजिए, ताकि वहाँ से जो नेगेटिविटी है वो निकल जाए। इंस्टेंटली यू विल सी कि आपको रिलीफ आ रहा है, आपको फ़ायदे होने शुरू हो रहे हैं। ये आज़माया हुआ उपाय है और ये लिटरली मैंने हज़ारों लोग इससे ठीक कर दिए हैं। एक हमारे क्लाइंट थे, उनकी 50% प्रेत रोग ठीक हो गया था इससे। कैन यू इमेजिन? जस्ट घर से कबाड़ निकालने से एंड वहाँ पे धुनी करने से 50% प्रेत रोग स्टार्टिंग में ही विद इन अ मंथ उनको आराम आ गया था। तो राहु प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। राहु क्या चाहता है, जहाँ बहुत साफ़ सफाई होगी राहु नुकसान नहीं देगा। जहाँ आप पंचुअल हैं, अपने शरीर का ध्यान रख रहे हैं, सैर कर रहे हैं, जो भी एक्सरसाइजेज हैं कर रहे हैं, राहु कंट्रोल में रहेगा। आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, शनि एक्टिवेट होगा नेगेटिव वे में, केतु एक्टिवेट होगा नेगेटिव वे में, राहु एक्टिवेट होगा नेगेटिव वे में। तो इट इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट। अब राहु को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे प्रथम उत्तम देवी हैं वो माँ काली हैं। उनकी उपासना आप करेंगे, राहु आपको कुछ नहीं कर पाएगा। अगेन उसमें निवारण मंत्र सबसे टॉप पे आता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जितना ज़्यादा इसका जाप करेंगे, रुद्राक्ष की माला से कीजिए, हम आपको दे देंगे, स्फटिक की माला से कर लीजिए, दोनों ही बेनिफिशियल हैं आपके लिए। एंड उस माला को हमेशा अपने गले में रखिए, अपने पास रखिए ताकि बेनिफिट हो आपको। एंड जितना ज़्यादा जाप होगा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि जितने भी ये पापी ग्रह होते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए पावरफुल शक्ति चाहिए, और माँ काली से बड़ी शक्ति इस दुनिया में शायद ही कोई हो। तो उनकी उपासना आप करेंगे तो इसके बहुत से नेगेटिव परिणामों को आप कम कर पाएंगे। अगेन फिर इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा, नॉनवेज और शराब आप छोड़ देते हैं तो भी राहु के जो नेगेटिव असर है इनमें कमी आती है। जो मैंने क्लाइंट एक ये बताए हैं, ये तो वेजिटेरियन थे, पर एक क्लाइंट हमारे और थे जो बहुत ज़्यादा लिकर पीते थे, बहुत ज़्यादा चिकन खाते थे, पंजाब के हमारे क्लाइंट थे। एंड वो लिटरली नॉनवेज छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, और कुछ है रेमेडी तो बताओ। मैंने कहा यही है रेमेडी। आप, उन्होंने कहा हम आपकी धुनी तो कर रहे हैं, हम उतारे तो कर रहे हैं, फिर नॉनवेज क्यों छोड़ना है? मैंने कहा आप मेरे कहने से सिर्फ 43 डेज़ तक छोड़ दीजिए, उसके बाद आप जी भर के खा लेना अगर आपने नहीं मानना तो।
अगर आपको 43 डेज़ में आराम नहीं मिले तो आप दोबारा शुरू हो जाना। आई डोंट नो कैसे उन्होंने 43 डेज़ तक छोड़ा होगा, बिकॉज ही वॉज लाइक कि मुझे तो नॉनवेज और चाहिए ही चाहिए, मतलब चिकन के लिए पागल थे वो। सुन रहे होंगे वो वीडियो को, लिटरली मतलब ही यूज्ड टू लव चिकन, एंड उन्होंने चिकन 43 डेज़ तक छोड़ा, लिकर छोड़ी, एंड 43 डेज़ बाद उन्होंने कंसल्टेशन बुक की, एग्जैक्ट 44th डे, एंड उन्होंने कॉल करके कहा कि मुझे बहुत अजीब लग रहा है ये कहने में, बट मैं कहना नहीं चाहता था, बट दिस थिंग रियली हैज़ गिवन मी रिलीफ, मुझे आराम आया है चिकन और शराब छोड़ने से। अब आप इसको हेल्थ वाइज भले ही ऐड ऑन कर देंगे कि भाई हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा क्योंकि आप प्रोटीन नहीं ले रहे ज़्यादा या लिकर नहीं ले रहे, बट उनको आराम अपनी जॉब में भी आया। ही वॉज इन अ वेरी गुड पोस्ट, तो उसमें भी उनको आराम आया। तो ये चीज़ खाली ऐसे नहीं है कि आपकी हेल्थ से लिंक्ड है, इट इज़ लिंक्ड विद योर फॉर्च्यून, आपकी किस्मत से लिंक्ड है। जीव हत्या बंद हो गई, उसका पाप चढ़ना बंद हो गया। शराब का सेवन आप करेंगे, नेगेटिविटी ज़्यादा अट्रैक्ट होगी, पितृदोष बढ़ेगा, राहु एक्टिवेट होगा, तो हमने उसकी एक्टिवेशन को ही कम कर दिया। तो जब वो कम हुआ तो ऑटोमेटिकली रिलीफ आया, हेल्थ वाइज भी आया, लाइफ में भी आया। क्योंकि यहाँ तो चलो मैं हेल्थ की बात कर रहा हूँ कि हेल्थ को कैसे नेगेटिवली अफेक्ट करता है, बट राहु आपके करियर को, आपकी लाइफ को, आपकी शादी को, बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है। तो आज हालांकि आजकल दोबारा कहूँगा कि राहु का महिमाकरण चल रहा है कि ये बहुत अच्छा प्लैनेट है और अमीर बना देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, अरबपति बना देगा। उस गलती में बहुत लोग अपने राहु को बढ़ाते जा रहे हैं और बढ़ा के अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए, क्योंकि जो ग्रह नेगेटिव है, जिस नेगेटिविटी के कारण वो बदनाम हुआ है, उस तासीर को नहीं छोड़ेगा। ज़बरदस्ती धोखे से अमृत पीना, ये एक नेगेटिव तासीर है, छीनने की तासीर है। वो तासीर उस ग्रह की है, वो कभी जा नहीं सकती, तो आपके अंदर वो पॉजिटिविटी नहीं भरेगा। तो हमें उसे कंट्रोल कैसे करना है, हमने वो चीज़ें ही हटा देनी है जिससे वो खुश हो या जिससे वो उसको एक्टिवेशन मिले या पावर मिले। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान करेंगे, इस रेमेडी को करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। अगेन जब आप अपना घर साफ़ करें तो हमारी धुनी ज़रूर दिखाएं उन जगहों पे, कॉर्नर्स में करके हर तरीके से, ताकि उस जगह पे जो भी नेगेटिविटी स्टक होगी इतने सालों से वो निकल जाएगी और आपको इंस्टेंटली रिलीफ आने लगेगा। करके देखिए 1 मंथ ये रेमेडी जो मैंने आपको बताई है राहु की, एंड 43 डेज़ कीजिए एंड आप खुद अपने जीवन में चेंजेस देखेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आप संपर्क कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए, धुनी के लिए या प्रोटेक्शन लॉकेट के लिए। आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पर संपर्क करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। अगेन मैं नंबर बोल देता हूँ 8130331007। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।